होने वाला है, इस बात को नायब सिंह सैनी ने कहा है। 2025-26 ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे, रे दास हो प्रसन्न। दास प्रसन्न हुए। आपके चेहरे पर यूं तो मुस्कान रहती है, लेकिन ये जो लास्ट का आपका दोहा था, जो आपने बोला, क्या समझते हैं कि ये प्रसन्नता, ये मुस्कान प्रदेश के हर उस चेहरे पर आई इस बजट को? नहीं, देखिए, गुरु रविदास जी महाराज ने जो अपनी वाणी में बात कही है, हमारी सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज गुरु रविदास जी महाराज के उस वाक्य को मैंने स्मरण भी किया है, मैंने कहा भी है, ताकि हम उसके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकें। जो आज बजट आया है, ये हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरे। उनके सुझाव इसके अंदर आमंत्रित है। लोगों के जो सुझाव हमारे पास हैं वो सारे समाहित हैं। और हमने जो हरियाणा प्रदेश के लोगों से कहा था कि ये सरकार, तीसरे टर्म की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी, और इस बजट के अंदर वो पूरी झलक आप लोग देख रहे हैं। 11,000 से ज्यादा सुझाव आए। बतौर मुख्यमंत्री और बतौर वित्त मंत्री कितना कठिन, कितना आसान रहा ये बजट बनाना? क्योंकि एक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर आपके कंधों पर आई, आपने लोगों के साथ कनेक्ट बनाया, आज भी आपके घर के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब बतौर वित्त मंत्री कोई बजट बनाने की बात आती है, ये आंकड़ों का खेल है, ये गणित है, इस पर नायब सिंह सैनी ने किस तरीके से काम किया? और लोगों के सुझाव, ये जो 11,000 से ज्यादा सुझाव आए, इन्होंने कितनी? मैं प्रदेश के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए और उन सुझावों को हम समाहित कर सके। ये लोगों के ही सुझाव थे। आम लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, ये पहली बार है कि मैं हर वर्ग से मिला हूं जाकर के। हर वर्ग ने जाकर के, चाहे किसान है, महिला है, युवा है, हमारा स्टार्टअप है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा व्यापारी है, हमने, चाहे हमारी महिला उद्यमी है, हमारे सीएस हैं, उनसे भी हमने अलग अलग वर्ग से बात किया और उन्होंने अलग अलग महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हमने इसको समाहित किया है उसके अंदर, और उस आधार के ऊपर हमने ये बजट तैयार किया है। और ये हरियाणा प्रदेश के हर 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, उसको लेकर के हमने इस बजट को आज प्रस्तुत किया है। मुझे खुशी है कि इसके अंदर जो कई बातें ऐसी थी जो मेरे दिल को भी छू करके गई, एक शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और हमने शिक्षा को लेकर के हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल सांस्कृतिक स्कूल वो बनाने का निर्णय किया है। और हमने ये भी कहा है कि हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के जितने भी अधिकारी हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं, 1 महीने के अंदर वो 3 घंटे के लिए एक दिन स्कूल के अंदर जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों से वार्तालाप करेंगे, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। उसको लेकर के हमने निर्णय किया है और हमने इसके बजट का भी बड़ा प्रावधान किया है। और इसी प्रकार से हमने हेल्थ के अंदर बड़ा सुधार किया है कि हर जिला स्तर के ऊपर एक हमारा हॉस्पिटल ऐसा होगा जिसमें हर सुविधा मिलेगी। उस व्यक्ति को बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर उसको सारी सुविधाएं उसी हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध होंगी। ये निर्णय हमने किया, उसके लिए बड़ा बजट का भी प्रावधान हमने इसके अंदर किया। एट अ ग्लांस दिया जाता, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया, ये पहली बार था प्रदेश में कि 90 की 90 विधानसभाओं का जिक्र मोरनी के इलाके से लेकर रेवाड़ी तक। किस तरीके से इन तमाम परियोजनाओं को पूरा करने की तैयारी में नायब सिंह सैनी? देखिए, इसको लेकर के मैंने कहा है कि हम तीव्र गति से इसको धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसकी नजर मेरी एक एक शब्द के ऊपर रहती है। जो हमने शब्द कहे हैं, उन शब्दों को धरातल पर उतारने का काम हमारे तमाम अधिकारी करेंगे। और हमने कहा है कि जो ही ये बजट पास होता है, आप अपनी योजना बनानी शुरू कर दें, इसको धरातल पर उतारना है। आपके चेहरे की मुस्कान ज्यादातर महिलाओं के चेहरे पर चली गई है। लाडो लक्ष्मी योजना और साथ ही साथ जो डेयरी से रिलेटेड महिलाएं हैं, उनको जो कर्ज देने की बिना ब्याज के आपने घोषणा करी है, किस तरीके से देखते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर? देखिए, महिलाओं के लिए लगातार, क्योंकि हम हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए भी कर रहे हैं, हम युवा के लिए भी कर रहे हैं, महिला के लिए भी कर रहे हैं। महिला सशक्त, महिला मजबूत हो, हमारी सरकार की उसको लेकर के रणनीति
और योजना, ताकि महिलाएं जो भी काम करती हैं वो मन से करती हैं और आगे बढ़ती हैं, वो अपना भी विकास करती है, अपने परिवार को भी आगे लेकर के चलती हैं। और हमने चाहे डेयरी के लिए हमारी बहनें अगर लोन लेती हैं तो 1 लाख रुपए तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, और वो उस 1 लाख रुपए को भी धीरे धीरे करके वो वापस कर देंगे। और इसीलिए हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना है, हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, आज हमने उसका प्रावधान अपने बजट के अंदर कर दिया है। शीघ्र ही हमारी बहनों को जल्दी ही इसकी पूरी रचना योजना अधिकारी बना देंगे, इसको धरातल पर उतारने। आखिरी सवाल आपसे सर, विपक्ष संतुष्ट तो नहीं होता है, क्योंकि बजट आपने पढ़ा, आपने जनता को देखकर जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी उसी के साथ अपना बजट बनाया, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि आंकड़ों का खेल है, आंकड़े दिखाए जाते हैं, क्या जवाब? विपक्ष तो मूर्छित होया पड़ा। विपक्ष आपके सामने है। महामहिम राज्यपाल महोदय का भी भाषण के ऊपर रिप्लाई दे रहा था, अरे एक जना तो बैठ जंदा, बैठी नहीं बाज गए उठ का, सुनने की क्षमता नहीं है, आरोप लगाने की है, झूठा आरोप लगा दो, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाया और बाज गए, देखा आप सिद्ध कर दिया इन्होंने। हरियाणा के लोग तो देख रहे हैं, फिर कहाँ विपक्ष है, मुद्दा नहीं है कोई, मूर्छित होए पड़े हैं। अब ये जब स्थानीय निकाय के चुनाव आए और मूर्छित हो गए, कहाँ सारा रह गया, विपक्ष नहीं रहा। बहुत धन्यवाद सर। तो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश किया है, और स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ जो है वो तमाम लोगों को पार्टिसिपेट, तमाम लोगों से सुझाव लेकर सबसे ज्यादा मदद उन सुझावों से मिली, और तभी इस तरीके का बजट